आज के इस नए वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ CAA यानी कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के बारे में, जो कि अभी काफ़ी ट्रेंड टॉपिक चल रही है। तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट यानी कि नागरिकता संशोधन अधिनियम एक्चुअली में क्या है, इसको आप समझिए, ठीक है ना। देखिए, CAA का मतलब सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, मैंने आपको 3 बार बता दिया। उसके बाद ध्यान से देखिए, ये एक्चुअली में क्यों पारित हुआ। अच्छा, तो CAA की आवश्यकता क्यों हुई, तो इसको समझने के लिए आप ज़रा हमारी बातों को आप गौर से सुनिएगा। देखिए, आज से कुछ वर्ष पहले बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, ये सब जो है ना, इंडिया का हिस्सा हुआ करता था, और वो अब अलग हो चुका है। तो इस कारण वहाँ पर जो भी गैर मुस्लिम लोग रहते हैं, अगर उसे धार्मिक प्रताड़ना वहाँ पर हुई है और 2014 से पहले या 2014 तक वो भारत आए हैं, तो उसे अब नागरिकता मिलेगी। इस चीज़ को आप समझ लीजिए, नागरिकता मिलेगी। अब ये बात तो चलिए क्यों एक्चुअली में हुई, इसका मतलब आप माइंड को एकदम सेट कर लीजिए। CAA कानून किसी की नागरिकता छीनने की कानून नहीं है, बल्कि नागरिकता देने की कानून है। आपको समझने की प्रयास कीजिए आप, ठीक। आप ज़रा, अगर हमारी बातों को आप विश्वास नहीं करते हैं, तो आप ज़रा खुद गृह मंत्री, हमारे जो गृह मंत्री हैं अमित शाह जी, उसको आप ज़रा गौर से सुनिएगा। आपके कार्यक्रम में देश की जनता को कहना चाहता हूं कि सीएए देश का कानून है, इसका जरूर इंप्लीमेंटेशन होगा और सीएए से किसी की नागरिकता नहीं जाने वाली। विशेषकर माइनॉरिटी में और विशेषकर मुस्लिम भाइयों में अपप्रचार करा गया कि इससे आपकी नागरिकता चली जाएगी। सीएए से किसी की नागरिकता नहीं जाती है। सीएए नागरिकता लेने का कानून नहीं है, नागरिकता देने का कानून है। ये निश्चित रूप से इंप्लीमेंट होगा। कब से? आपका मैंने वेस्ट बंगाल के चुनाव से पहले होगा तो आपको मालूम पड़ ही जाएगा, आप चिंता मत करो। उचित समय पर सीएए लागू होना ये बहुत स्पष्ट है और वो लागू होगा ही। तो आपने अमित शाह जी को सुने, तो आपको अब विश्वास हो गया होगा कि एक्चुअली में CAA कानून नागरिकता देने की कानून है, ना कि नागरिकता छीनने की या नागरिकता लेने की। तो अब अगर ऐसी बात है, तो पूरे देश में इसकी विरोध विपक्ष द्वारा क्यों इसकी विरोध किया जा रहा है। एक्चुअली में कोई भी अगर सत्ता पक्ष वाले कानून लाते हैं, तो विपक्ष वाले का काम ही है उसका विरोध करना, तो वो तो करेंगे, लेकिन कुछ हिंदू लोग भी कर रहे हैं इसके पीछे एक्चुअली में और मुस्लिम लोग भी कुछ कर रहे हैं। मुस्लिम लोग को लगता है कि आने वाले दिनों में हमें दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, तो उसके बारे में भी आप सुन लीजिए। देखिए, इससे आने वाले एक्चुअली में ये दिक्कत क्यों हो रहा है, क्योंकि लोग समझ रहे हैं कि सिर्फ मुस्लिम वाले को ही क्यों इसमें ना प्राथमिकता मिल रही है। सिर्फ मुस्लिम जो मतलब नहीं, सॉरी मैंने गलत बोल दिया। अब मान लीजिए कि जो अगर कुछ किसी दूसरे देश में रह रहे हैं, यानी कि बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान में अगर रह रहे हैं, तो वो अगर मुस्लिम है, उसको अगर दिक्कत हुआ, वो यहाँ पर आया, तो उसको क्यों नहीं नागरिकता मिलेगा। अरे भाई, अगर मान लीजिए कि ये अभी क्या है, भारत में ज़्यादातर क्या कौन से लोग रह रहे हैं, तो हिंदू लोग को कभी यहाँ पर प्रताड़ना होगी नहीं होगी। यहाँ पर प्रताड़ना हो सकती ही है, ठीक है। तो यही है इसका व्यवस्था।